फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? फाइन। आज फिर मैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ाएंगे हम आपको। आप बोलोगे सर कितना फोर्स पढ़ा रहे हो? बिल्कुल, मैग्नेटिक फोर्स के 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप मुझे पढ़ाना। आज मैग्नेटिक फोर्स फिनिश करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक में आएंगे। आज जो मैग्नेटिक फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। आज का बेटा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में। समझो मेरी बात को ध्यान से। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लो एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I1 जा रहा है, दूसरा करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I2 जा रहा है। दोनों वायर एक दूसरे के साथ r डिस्टेंस पे हैं। तो कहा यह जाता है कि जिस तरह दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उसी तरह दो करंट कैरिंग वायर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। जिस तरह दो सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह यहां पर भी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे पे लगाता है। कब अट्रैक्शन होता है, कब रिपल्शन होता है, सब आपको इस वीडियो में समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आप दो करंट कैरिंग वायर लोगे तो सोचने वाली बात सबसे जरूरी ये है कि when you will take the two current carrying wire, इसको पास कर देते हैं, बहुत दूर हो गया है ये। तो कहा यह जाता है बेटा कि जब हम दो करंट कैरिंग वायर लेंगे तो ये वाला वायर जो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा वो इसके मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि खुद के मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई फोर्स फील करता नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो वायर है, फर्स्ट वायर है, I1 करंट वाला वायर है, वो मैग्नेटिक फोर्स किसके फील्ड में फील करेगा, तो आप बोलोगे ये इस वाले वायर के फील्ड में फील करेगा। किस वाले वायर के? सेकंड वायर के। ऑब्वियसली वो ये जो है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फील करेगा। तो मुझे अगर इस पे फोर्स दिखाना है तो मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेगी। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? सर्कुलर होती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी है? इस वाले वायर की। अब ये देखो कि इस वायर की, इधर छोड़ो, अब इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इधर आउटवर्ड हो रही है, इधर इनवर्ड हो रही है। इसकी फील्ड इधर आउटवर्ड हो रही है। राइट हैंड थंब रूल याद है ना, मैंने पढ़ाया था। किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती हैं और इनवर्ड आउटवर्ड पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर है, थंब ऊपर रखते थे, जिधर फिंगर्स जाता था उधर आउटवर्ड, उसके उल्टे तरफ इनवर्ड। तो थंब, मेरे सारे फिंगर्स इधर गए हैं तो इसकी फील्ड इधर आउटवर्ड आ रही है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये वाली फील्ड इसकी आउटवर्ड दिखा दे। ये फील्ड किसकी हो गई? B2। B2 क्यों हुई? ये फील्ड किसकी हो गई? सेकंड की, B2। अब ये फील्ड की वजह से ये वाला फर्स्ट वाला मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स किधर फील करेगा वो भी डायरेक्शन हमें नहीं पता, इधर करेगा इधर करेगा, वो भी मैंने आपको बताया था। अब भूल गए तो वो अलग बात है। इसकी डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं, कैसे पता करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? BIL sin थीटा। कोई भी करंट कैरिंग वायर। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि ये जो फर्स्ट वायर है ये किसके फील्ड में फोर्स फील करेगा? दूसरे के फील्ड में। तो मैंने ये जो फील्ड लाइंस बनाई है वो किसकी बनाई है? दूसरे वायर की बनाई है। मैंने यहां पर इंटेंसिटी किसकी दिखाई है? इसकी दिखाई है। इसकी इंटेंसिटी यहां पे क्या आ रही है? आउटवर्ड। कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल से। तो आउटवर्ड का टेंजेंट ऐसे खींचेंगे तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये वाला फोर्स फील करेगा इसके फील्ड में और ये वाला फील करेगा इसके फील्ड में। मैं अभी ये जो फोर्स फील करेगा इसके फील्ड में, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। अब आप बताओ, इस फोर्स को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस फोर्स को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं मैं IL क्रॉस B।
क्योंकि साइन थीटा में आ रहा है, सोचो ध्यान से, अगर ये साइन थीटा में आ रहा है बेटा, तो साइन थीटा का क्या मतलब हो गया, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में बदलोगे, चेंज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं जाएगा। इसमें एक वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया जिसकी डायरेक्शन होती है इनवर्ड आउटवर्ड, और दूसरा करंट के साथ लेंथ मल्टीप्लाई हो गया तो करंट एलिमेंट, करंट लेंथ। अब बताओ ये फोर्स, अब सोचने वाली बात है, ये वाला वायर इसके फील्ड में, ये वाला वायर दूसरे वायर के फील्ड में फोर्स फील करेगा, तो वो किधर फोर्स फील करेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। अब हम इस चीज पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये किधर है। ये साफ दिख रहा है कि करंट ऊपर है, तो ये जे कैप में है। तो कैसे हम फोर्स की डायरेक्शन पता करेंगे वो मैं बताने चाहूंगा। दूसरी बात क्या है बेटा, अब देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड फील्ड किधर होती है, के कैप में होती है। तो किसमें फोर्स आ रहा है, जे कैप क्रॉस के कैप। अच्छा, जे कैप क्रॉस के कैप, यानी जो फोर्स फील करेगा वो किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, वो जे क्रॉस के का आंसर क्या होता है, आई। जे क्रॉस के का क्या आंसर होता है, बोलो बेटा, आई कैप। यानी कि फोर्स जो होगा वो जे कैप क्रॉस के कैप पे आया, जे क्रॉस के आई होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स किधर फील करेगा, राइट साइड। दिख रहा है आपको, ज्यादा विजिबल नहीं है, हम इसको व्हाइट से ही बना देते हैं। तो ये वाला फर्स्ट वायर जो फोर्स F1 फील करेगा, किसके फील्ड में, दूसरे वायर के फील्ड में, जिसकी फील्ड लाइंस ऐसी है, जिसकी इंटेंसिटी आउटवर्ड है, तो ये वाला वायर इसके फील्ड में जो फोर्स फील करेगा वो राइट साइड फील करेगा। वेक्टर फॉर्म से पता चला। अब हम इस फोर्स की वैल्यू भी बता देते हैं, ध्यान से देखना। फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। तो B1 नहीं लेंगे, B2 लेंगे। क्यों, मैंने क्या कहा था, फोर्स तो ये फील करेगा बट फील तो इसकी होगी, तो B2, करंट इसका होगा, और लेंथ 1 लेंगे। बोलोगे क्यों, ये जो फोर्स है ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय कौन सा वायर, फर्स्ट वायर। अब बोलोगे सर आपने लेंथ Q1 लिया, क्योंकि ये वायर लॉन्ग है, इनकी लेंथ नहीं पता कितनी लंबाई है, लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर की हमें लेंथ जब नहीं पता तो हम लेंथ पहले 1 लेंगे। पहले फोर्स हम यूनिट लेंथ के लिए निकालते हैं, याद रखना। तो BIL साइन थीटा, फील्ड तो परपेंडिकुलर होती है, तो थीटा तो 90 होगा, साइन 91 आ गया B2 इंटू I1। अब बताओ बेटा, ये वाला वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इधर दिखाया, B2 आउटवर्ड था, इसे दिखाया मैंने। तो ये वाला वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स फील करेगा वो ये, और टोटल वायर नहीं, यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वायर की लेंथ बहुत लंबी है, लेंथ नहीं पता, तो पहले हम फोर्स यूनिट लेंथ के लिए निकालते हैं। फिर आपको याद है या नहीं याद है, किसी भी लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था दूसरे लेक्चर में, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो बोलोगे सर उस पैटर्न पे अगर आप आओगे तो B2 का मतलब सेकंड वायर का, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r और इंटू I1। यस, तो बोलोगे सर ये जो फोर्स आ गया, ये फोर्स किसने फील किया, फर्स्ट वायर ने। किसके मैग्नेटिक फील्ड में, सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड में। और ये फोर्स टोटल नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, जो वायर का यूनिट लेंथ फील करेगा, इस वायर के यूनिट लेंथ पे जो ये लगाएगा। तो ये जो कहानी क्लियर हुई, ये कहानी क्लियर हुई, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर। दोनों वायर के बीच डिस्टेंस r, तो ये फोर्स फील किया किसने, पूरे लेंथ ने या यूनिट लेंथ ने, यूनिट लेंथ। अब बोलोगे सर चलो आपने तो फोर्स जो दिखाया वो फर्स्ट वायर कितना फील करेगा, उसका यूनिट लेंथ कितना फील करेगा, वो फोर्स दिखाया आपने। फोर्स इस वायर का यूनिट लेंथ कितना फील करेगा, वो फोर्स आपने दिखाया। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, तो हम हटा देते हैं। अब बोलोगे सर आपने इतना बता दिया, वेरी गुड, अब इसको पहले यहां से करते हैं रिमूव।
अब यहां पर मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, जिस चीज को पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो फिर से सुनो, ये जो डायग्राम है F1 जो है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर। अब मैं देखूंगा कि ये वाला कितना फोर्स फील करता है। सेकंड वायर की बात करते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं सेकंड वायर में करंट क्या है, I2। तो ये वाला जो फोर्स फील करेगा, थोड़ा सोचो आप, ये I1 I2 था ना बेटा। तो ये वाला जो फोर्स फील करेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ये फोर्स किसके फील्ड में करेगा बेटा? एक सेकेंड, यहां पे दूसरी वायर है आपके पास, क्या नाम है वायर का? I2। तो जब इसे तो जब ये फोर्स फील करेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में, अब हम इस पे फोर्स दिखाना है तो मुझे इसकी फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेगी। ध्यान देना। तो मुझे अब क्या करना है, ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम दिखाएंगे अब। यहां पे अगर आपने, ये करंट कितना हो गया बेटा? I1, और आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखानी है। तो यहां पे एक बात क्लियर हो गया कि जब आपने फोर्स दिखाना है किसका? I2 का, कि I2 कितना फोर्स फील करेगा, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे इसकी दिखानी पड़ेगी, फर्स्ट वाले। अब बताओ, ये वायर ऊपर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन करंट ऊपर की तरफ है, तो इधर फील्ड इसकी हो गई आउटवर्ड और इसकी फील्ड इधर हो गई इनवर्ड। तो इसकी फील्ड हमें तो यहां पे देखनी है। राइट हैंड थंब रूल से देखो आप, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। देखो ध्यान से, इधर इसकी फील्ड आ रही है आउटवर्ड, उधर उसकी फील्ड जा रही है इनवर्ड। तो इसकी फील्ड इधर इनवर्ड है, तो इनवर्ड का मतलब ये हो गया कि इसकी फील्ड इधर, कौन सी फील्ड है? B1। अब मैंने बार बार कहा कि जब मुझे इस पे फोर्स दिखाना होगा तो मैं इसकी फील्ड लाइंस दिखाऊंगा, इसकी इंटेंसिटी दिखाऊंगा। तो इसकी इंटेंसिटी यहां पर किधर आ रही है? इनवर्ड, तो इनवर्ड का टेंजेंट खींच दिया। अब देखते हैं कि फोर्स ये जो फील करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? कौन? सेकंड वाला वायर। तो इसके लिए फिर वही कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था 2 मिनट पहले। क्या मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अब देखो करंट किधर है, इसका करंट किधर है, ये करंट किधर है, इधर देखो जे कैप में, और फील्ड इनवर्ड आई है ना बेटा, इनवर्ड है ना इसकी फील्ड, इसकी फील्ड इनवर्ड आ रही है ना, तो इनवर्ड का मतलब कितना हो गया? माइनस के कैप। अब आप देखो जे क्रॉस के आई कैप, तो जे क्रॉस के कितना हो गया? माइनस आई कैप। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स फील करेगा जे क्रॉस के आई, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस आई कैप। इससे ये क्लियर हुआ कि ये जो फोर्स फील करेगा कौन? F2, वो किधर फील करेगा? माइनस आई कैप का मतलब लेफ्ट साइड फोर्स फील। तो हमने फोर्स की डायरेक्शन भी बता दी, हो गया क्लियर। अब आप फोर्स की वैल्यू बता देते हैं। F2 का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? BIL sin थीटा। ये मैंने कितनी बार कहा, जब हम फोर्स सेकंड का देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की लेंगे, करंट तो सेकंड का ही देखेंगे, और लेंथ वही बात 1 लेंगे, क्योंकि वायर सब क्या है? लॉन्ग है, और थीटा क्या हो गया? 90 हो गया। क्या फोर्स? सोचो बेटा, B1 इंटू I2 आ गया। B1 क्या है? इस लॉन्ग वायर की क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर? इसके पास। किसके पास? सेकंड वायर के पास। कितने डिस्टेंस पे ये वायर है? सोचने वाली बात है, R। तो F2 कितना हो जाएगा? सोचो जरा बेटा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू I2। तो ये जो आ गया, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय द सेकंड। दोनों डायग्राम में एक ध्यान से देखना है। जब मुझे फोर्स दिखाना है कि फर्स्ट वायर कितना फोर्स फील करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड सब मैं इसका दिखाऊंगा, सेकंड का दिखाऊंगा, सब मैं सेकंड का दिखाऊंगा। इसकी फील्ड इधर आउटवर्ड, इसकी फील्ड में ये वाला फोर्स किधर फील करेगा? राइट डायरेक्शन के हिसाब से दिख गया। उसके बाद जब मुझे ये दिखाना है कि ये वाला वायर कितना फोर्स फील करेगा, सेकंड वायर, तब मैं किसकी फील्ड लाइंस दिखाऊंगा? फर्स्ट वाले की दिखाऊंगा चारों तरफ।
तो इसकी फील्ड इधर क्या आ रही है, इनवर्ड। तो इसकी फील्ड में दिखा दिया मैंने यहाँ पे इनवर्ड। अब इसकी फील्ड में ये वाला फोर्स फील करेगा कौन, सेकंड, राइट। तो फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर है, फील्ड इनवर्ड है तो फील्ड माइनस के कैप, करंट ऊपर है, करंट किधर, जे कैप, तो जे क्रॉस के क्या हो गया, माइनस आई, माइनस लगा है तो फोर्स आ गया लेफ्ट साइड, माइनस आई का मतलब लेफ्ट साइड। और फोर्स सबसे बड़ी बात, फोर्स हम पूरे लेंथ के लिए नहीं दिखाएंगे, फोर्स हम यूनिट लेंथ के लिए दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि वायर सब लॉन्ग है तो पूरी लेंथ हमें पता नहीं होती, तो पहले हम जो फोर्स निकालते हैं वो यूनिट लेंथ के लिए निकालते हैं। तो जो फोर्स फील किया एक दूसरे ने, एक दूसरे पे लगाया, एक दूसरे के यूनिट लेंथ ने जो फोर्स फील किया, अब गौर से देखो वो दोनों फोर्स सेम है, चाहे वो F1 हो चाहे वो F2 हो। फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई। तो इससे एक पॉइंट साफ क्लियर हो गया, एकदम क्लियर दिख रहा है अब आपको। अब इसको हटा देता हूं बेसिक चीजों को, ये तो आपने डायरेक्शन के लिए मैंने बनाया था वेक्टर फॉर्म वगैरह। अब इससे साफ क्लियर हो गया बच्चे कि सर, तो मैं अलग से लिख देता हूं, यहां पर देखना ये अलग पोर्शन है। अब बोलोगे सर कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर ने एक्सपीरियंस किया, एक दूसरे वायर ने लगाया, इसके यूनिट लेंथ ने इस पे और इसके यूनिट लेंथ ने इस पे, यूनिट लेंथ के लिए फोर्स जो निकला वो आया है सर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो ये जो फोर्स एक दूसरे पे लगाया गया वो किसने लगाया, एक दूसरे के यूनिट लेंथ ने लगाया। अब अगर मैं बोलूं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय गिवन लेंथ L ऑफ वायर, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। ये तो फोर्स हो गया जो यूनिट लेंथ ने फील किया एक दूसरे की रीजन से। तो जितने लेंथ के लिए पूछेगा उतनी लेंथ को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आ गया बेटा, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस बाय बोथ वायर, ये वाला और ये किसी भी गिवन लेंथ। मान लो टोटल लेंथ नहीं पता है लेकिन थोड़े से लेंथ पता है, 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर, वो कितना फोर्स फील करेगा, तो जितने लेंथ के लिए पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो फोर्स एक दूसरे पे दोनों वायर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि वो फोर्स सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा कि पहला वाला कितना फोर्स फील करेगा तो उसमें फील्ड हम दूसरे की दिखाएंगे, दूसरा वाला कितना फोर्स फील करेगा, ये वाला कितना फोर्स फील करेगा, तो वहां पे फील्ड हम पहले की दिखाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि जो फोर्स होगा वो हम देखेंगे सबसे पहले पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ नहीं, पर यूनिट लेंथ के लिए देखेंगे। पर यूनिट लेंथ के लिए क्यों देखेंगे, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है कि पूरे वायर की लेंथ कितनी है। तो जब मुझे पता ही नहीं पूरे वायर की लेंथ कितनी है तो सबसे पहले हम जो फोर्स निकालेंगे वो पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए निकालेंगे, जस्ट फॉर यूनिट लेंथ। पहले हम लेंथ 1 रखेंगे तो अपने आप आ गया B2 इंटू I1। B2 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसकी, सेकंड की, आर डिस्टेंस पे। तो लॉन्ग वायर की फील्ड जानते हो, मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, क्या होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर इंटू I। और जब मैं दिखाऊंगा कि फोर्स सेकंड वायर कितना फोर्स फील कर रहा है तो उसमें फील्ड किसकी लेंगे, पहले की लेंगे, क्योंकि फील्ड तो एक्सटर्नल होती है, मैं बार बार बता रहा हूं, वही सेम आ जाएगा, फॉर्मूला सेम ही आएगा। तो ये फॉर्मूला जो क्लियर हो गया अब आपका, इस पे क्वेश्चन देखेंगे अब। तो क्या फॉर्मूला आया बेटा, फोर्स जो फील किया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या आया, एक दूसरे पे लगाया बॉडी ने, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। ये दो वायर के फोर्स है पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और अगर लेंथ के लिए पूछा जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपने ध्यान से देखा होगा कि जब दोनों वायर में हमने करंट ऐसे रखा था, आप वीडियो को रिवर्स करके देखना, तो वहां एक पे फोर्स इधर लग रहा था और एक पे फोर्स इधर लग रहा था। देखो आप ध्यान से देखो, अभी थोड़ा वीडियो बैक करना, दोनों फोर्स ऐसे लगे, ये वाला फोर्स इधर फील कर रहा था राइट साइड और ये वाला फोर्स देखो लेफ्ट साइड आया था दूसरे पे, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया कि जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स का नेचर एक दूसरे पे लगने वाला अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। क्या होता है, अट्रैक्टिव। और अगर आप सोचो मैं एक काम करूं, अगर इनमें से उसी डेरिवेशन में जो अभी मैं करा रहा था, उसी डेरिवेशन में अगर मैं एक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं किसी को, तो मान लो मैंने इसकी रिवर्स कर दी तो फोर्स इसका भी रिवर्स हो जाएगा। ये फोर्स अगर राइट लेफ्ट फील कर रहा था तो अब राइट हो जाएगा ऑब्वियसली,
मैंने पढ़ाया था ना वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में अगर भी करंट जे कैप में है और ये करंट अब माइनस जे कैप में चला जाएगा तो उधर भी F2 अगर माइनस आई कैप में आता तो वो भी आई कैप में चला जाएगा। जब इधर करंट की डायरेक्शन किसी एक में रिवर्स कर दोगे तो इसका फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये देखो कैसा नेचर हो गया फोर्स का, सोचने वाली बात है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चला कि अब जो फोर्स का नेचर होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो यहां भी ये भी ध्यान रखना है फोर्स की डायरेक्शन। क्या ध्यान रखना है कि जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा, और जब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव। वहां चार्जेस के केस में उल्टा था। जब चार्जेस में क्या था, जब चार्जेस सेम नेचर के होते थे तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होता था, और जब चार्जेस अपोजिट नेचर के होते थे तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता था। राइट, यहां उल्टा है। अब मुझे एक बात का जवाब देना, ध्यान से जवाब देना। क्या क्वेश्चन, ध्यान से एक पे सवाल कराते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें करंट I1 है और यहां पे एक स्क्वायर, एक लूप है, सुनना ध्यान से, जिसकी ये वाली डिस्टेंस A है, ये वाली डिस्टेंस R है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 जा रहा है। यही डायग्राम है। एक लॉन्ग वायर है और एक आपके पास रेक्टेंगुलर लूप है, या स्क्वायर लूप मान लो, या रेक्टेंगुलर मान सकते हैं, स्क्वायर लूप मान सकते हैं, इसको A मान रहे हैं, और ये साइड की लेंथ B है। करंट क्या आ जा रहा है इसमें, I2 आ रहा है। बोला क्या है, समझने वाली बात है। इसने बोला ये है क्वेश्चन में कि भाई आप मेरे को फोर्स बताओ, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय लूप। आप ये बताओ ये जो लूप है ये कितना फोर्स फील करेगा। तो लूप पे कौन फोर्स लगाएगा, ये वायर ही तो लगाएगा, और कौन लगाएगा। तो आपने ये बताना है कि ये जो लूप है उस पे कितना ये वायर फोर्स लगाएगा, आपने ये बताना। राइट, ध्यान से देखने वाली बात है, अच्छे सुनिए। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये क्लियर कर लो कि यहाँ पे कितने हैं, फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड है, थर्ड साइड है, फोर्थ साइड, 4 साइड है इसके। सुनो ध्यान से कैसे होगा, ध्यान से सुनना। कितने साइड है बेटा, 4 साइड। करंट तो आप देख लो, ऐसे आ रहा है करंट, इसमें ऐसे। अब आप सबसे पहले इसके 4 साइड में से फोर्स सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाला ही फील करेगा, क्योंकि फोर्स किसके बीच लगता है, पैरेलल वायर के बीच। तो इस पे एक तो फोर्स ये एक तो इस साइड पे लगाएगा और ये एक इस पे लगाएगा। इस पे और इस पे ये फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि साइड पैरेलल नहीं है। ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। इसका मतलब ये वाला साइड और फोर्थ साइड, ये दोनों साइड कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। तो इसके 4 साइड पे, लूप कितने साइड से बना है, 4, तो इनके चारों में से सिर्फ फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ही फोर्स फील करेगा। इसके रीजन से, क्योंकि फोर्स इसके ये एक दूसरे में थोड़े लगाएंगे, फोर्स तो ये लगाएगा, ये लगाएगा, तो इसके साथ जो पैरेलल है इस पे लगाएगा और इसके साथ जो पैरेलल है वो इस पे लगाएगा। ये इस पे और ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। तो फोर्स किस पे नहीं लगेगा, सेकंड साइड पे फोर्स नहीं लगेगा। नो फोर्स ऑन सेकंड साइड, नो फोर्स ऑन फोर्थ साइड। फोर्स किस पे लगेगा, फर्स्ट साइड पे और थर्ड साइड पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इसके साथ पैरेलल है। तो सबसे पहले अब आते हैं, ध्यान से देखने वाली बात है, अब आप अच्छे से समझो, इस पॉइंट को क्लियर करो। सबसे पहले बताओ, डायरेक्शन भी बता देते हैं। इसमें भी करंट ऊपर है, इसमें भी करंट ऊपर है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स फील किया, कौन सा, सेकंड साइड F2, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी मैंने पढ़ाया जब करंट सेम डायरेक्शन में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। और इसमें करंट अपवर्ड है बट इसमें करंट डाउनवर्ड है, तो ये वाला अब इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। थर्ड नहीं, थर्ड साइड, ये इसे रिपेल करेगा। अब क्या है यहां पर, F1 क्या है, F1 क्या है बेटा, F1 है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय व्हाट, साइड 1, और
F3 क्या है सोचो जरा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय साइड 3। कौन लगाएगा इस पे, ये सामने वाला लॉन्ग वायर। ये वाला सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं फोर्स फील करेगा, क्योंकि ये वाला इसके साथ पैरेलल नहीं, ये वाला इसके साथ पैरेलल नहीं, फोर्स नहीं लगेगा। तो इन चारों में से फर्स्ट साइड और थर्ड साइड यही दोनों फोर्स फील करेंगे। अब दोनों फोर्स की वैल्यू हम निकालते हैं अलग अलग। तो F1 क्या हो जाएगा, सोचने वाली बात है। F1 कौन सा फोर्स देख रहे हैं हम, F1 और F3 या F2 और F3, फर्स्ट है ना, इसको मैं F1 मानना चाहिए ना, मेरे को सेकंड नहीं मानना। ये फोर्स क्या है, F1। नेमिंग भी सही होना चाहिए ना, कि अगर फर्स्ट है तो इसके लिए F1, थर्ड है तो इसके लिए F3, F2 का तो मतलब है नहीं। F1 किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है। कितना क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटू जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है R, और साइड की लेंथ भी मुझे पता है जितना फोर्स फील करना है। फोर्स तो हम इस पे देख रहे हैं ना, जो ये लगा रहा है इस पे, इसकी साइड की लेंथ कितनी है B। मैंने कहा था ना, ये तो होता है पर यूनिट लेंथ, ये तो होता है पर यूनिट लेंथ, लेकिन मुझे जब लेंथ पता है पूरे साइड का क्या B है, तो B से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फोर्स आ गया इस पे। और नेचर क्या है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है तो नेचर भी लिख देंगे साथ में, क्या, अट्रैक्टिव। अब देखेंगे थर्ड साइड कितना फोर्स फील कर रहा है। तो थर्ड साइड में क्या होता है, ध्यान से देखना। थर्ड साइड में ये वाला साइड, अब जब हम देखेंगे ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो डिस्टेंस यहां से यहां तक देखेंगे कितना हो जाएगा, A प्लस आर, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई इंटू A प्लस आर। अब तो दूरी इनके बीच देखेंगे ना, A प्लस आर, और साइड की लेंथ कितनी है B, हो गया। अब देखो ये वाला इसे क्या कर रहा है, रिपेल। क्यों, क्योंकि इसमें करंट और इसमें करंट अपोजिट है, तो ये इसे रिपेल करेगा। तो इस फोर्स का नेचर हो गया रिपल्सिव। तो अब इसके चार में से दो साइड ने तो फोर्स ही फील नहीं किया, और दो साइड ने जो फोर्स फील किया, इसने और इसने, इसके कारण इसने लगाया, तो एक साइड को, इस साइड को ये अट्रैक्ट कर रहा था, इस साइड को ये रिपेल कर रहा था। तो इस पे जो ओवरऑल फोर्स लगा वो दो लगा, और दोनों अपोजिट नेचर का लगा। तो जब मैं नेट फोर्स की बात करूंगा कि नेट फोर्स कितना काम करेगा, तो नेट फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस करना, बिना माइनस के, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस कैसे करेंगे, अब माइनस में यह ध्यान रखना कि कौन से फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, कौन से के लिए कम है। कभी भी दो अपोजिट चीज को जब माइनस करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, बड़ा है, कौन सा फोर्स छोटा है। तो साफ दिख रहा है वैल्यू वाइज, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये फोर्स ज्यादा बड़ा है। क्यों, क्योंकि ऊपर का टर्म मैच कर रहा है, नीचे का टर्म यहां कम है। तो जहां न्यूमरेटर मैच कर जाए और डिनोमिनेटर अलग हो जाए, तो जहां डिनोमिनेटर कम होगा वही वैल्यू ज्यादा होगी। तो नेट फोर्स में क्या कर देंगे, F1 माइनस F3। नेट फोर्स विल बी व्हाट, F1 माइनस F3। क्यों, क्योंकि यहां पे साफ दिख रहा है कि F1 वैल्यू वाइज ग्रेटर है। किससे वैल्यू वाइज ग्रेटर है, F3 से। किस सेंस में ग्रेटर है, देखो आप सोचो किस सेंस में ग्रेटर है। यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों में सेम है, और डिनोमिनेटर यहां जहां कम होगा वहां फोर्स ज्यादा होगा। तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप ये बोलोगे, ध्यान से देखना, अब आप ये बोलोगे कि सर नेट फोर्स जो आया वो क्या आ गया, F1 माइनस F3। अब F1 कितना है, देखो माइनस कर सकते हो आप, म्यू नॉट I1 I2 B, दोनों में कॉमन है ना ऊपर वाला, नीचे वाली चीज को माइनस कर देंगे, है ना बेटा। और 2 पाई भी कॉमन नीचे आ ही जाएगा, देखो सब कॉमन निकाल दिया, बाकी क्या बच गया, देखने वाली बात है, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन A प्लस। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। एफ नेट जो आ गया वो आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, और इंटू बी ऊपर कॉमन था ही पहले से। अब जब एलसीएम ले लोगे आप तो आ जाएगा R इंटू ए प्लस आर, ऊपर कट के आ जाएगा E। तो क्या आंसर आ गया नेट फोर्स का बेटा, नेट फोर्स का आंसर आ गया म्यू नॉट I1 I2 A B अपॉन 2 पाई R और इंटू A प्लस आर। यस, पूरा सॉल्व कर दिया, कंप्लीट सब मैंने कर दिया, आपके लिए नहीं छोड़ा। तो इस तरह नेट फोर्स जो काम करेगा वो ये काम करेगा।
अब नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों को माइनस करना पड़ा क्योंकि एक का नेचर अट्रैक्टिव था और एक का नेचर रिपल्सिव था। एक वाला साइड अट्रैक्ट हो रहा था, एक वाला साइड रिपेल हो रहा था, इसकी वजह से तो नेट फोर्स माइनस में आया। जो वैल्यू ज्यादा बड़ी है उसको माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद ये कॉमन लेकर आ गया। अब बड़ी वैल्यू कौन है, F1। ये भी ध्यान दिया जाता है, जब दो अपोजिट होते नेट माइनस करके आता है। अब माइनस में जो रिजल्टेंट होगा, अब जो रिजल्ट आएगा वो किधर जाएगा, तो वैल्यू कौन सी ज्यादा बड़ी है, F1, और F1 का नेचर है अट्रैक्टिव, तो जो रिजल्टेंट नेचर होगा वो भी इसका क्या होगा, अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लूप है ये ओवरऑल इधर अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस लॉन्ग वायर की वजह से, इस लॉन्ग वायर की तरफ अट्रैक्ट। ये था बेस्ट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड है। इसके चार में से ये दोनों साइड फोर्स फील नहीं करेंगे, फोर्स तो इसको लगाना है, फोर्स तो ये लगाएगा इसके ऊपर, इसके चार साइड में से इस पे नहीं लगाएगा क्योंकि ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, इस पे लगाएगा और इस पे लगाएगा क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। उसके बाद पिछले टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। अब इस क्वेश्चन को पहले फिनिश कर लूं। अब आप ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो वायर हैं आपके, एक वायर में करंट इधर जा रहा है I1, दूसरा वायर है जिसमें करंट इधर जा रहा है I2। सुनो, और उसने कहा ये वायर ऑन टेबल है, टेबल पे रखा हुआ, और ये वायर इन एयर है। दो में से एक वायर सरफेस पे है, आराम से बैठा हुआ है, और एक वायर हवा में झूल रहा है, और करंट की डायरेक्शन साफ लिखा है, अपोजिट है, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। ठीक है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। अब आप एक बात का जवाब दो, और इसकी लेंथ है L1 इजिकल टू L2, लेंथ सेम है दोनों वायर की। एक वायर का मास m1 है, दूसरे वायर का मास m2, लेंथ सेम है, मास अलग अलग है, वैल्यू नहीं छोड़, वैल्यू बाद में देखेंगे। अब यहां पे एक बात बताओ कि इसमें से कौन सा मास हवा में है, एयर में है, कौन सा वायर एयर में है, ऊपर वाला वायर ऑब्वियसली तो सरफेस पे है। तो अब अगर कोई चीज एयर में है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले भी पढ़ाया था पिछले वीडियो में भी, कि जरूर उसके वेट को, कौन सा ऊपर वाला है ना, तो इसका वेट m1g होगा, इसके वेट को जरूर कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, तभी ये एयर में है। एयर में फर्स्ट वायर है, सेकंड वायर नहीं है, तो एयर में अगर फर्स्ट वायर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके वेट को, तो फर्स्ट का वेट m2g तो होगा नहीं, m1 है तो m1g होगा, और इसके वेट को जरूर कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है, तो जरूर कौन फोर्स है, पढ़ा तो रहा हूं, जो ये इस पे लगाएगा, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और उस फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r, ये तो हो गया पर यूनिट लेंथ वाला, और मुझे इसकी पूरी लेंथ पता ही है तो इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा बस। तो क्या हो गया, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r इंटू L इज इक्वल टू इसका वेट m1g। ये क्वेश्चन बनेगा। बोलोगे सर m2 क्यों दिया था, m2 का तो कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल सही बात, m2 से क्या मतलब, एयर में वो है, वेट उसका देखेंगे, इसका थोड़ी देखेंगे, m2 तो बेकार था, कोई काम का नहीं। अब क्या पूछ सकता है, हो सकता है मास पूछ दे, हो सकता है दोनों में से कोई करंट पूछ दे, हो सकता है दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ दे, कुछ भी इनमें से एक चीज पूछ सकता है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में ही होना चाहिए। बोलो ऐसा क्यों सर, अगर करंट सेम डायरेक्शन में कर दोगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, ये फोर्स भी नीचे आ जाएगा, फिर बैलेंस तो हो ही नहीं पाएगा। तो मेन पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि यहां पे करंट का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी ये इसको रिपेल कर पाएगा और तभी ये फिर mg से बैलेंस हो पाएगा और ये एयर में रह पाएगा, अदरवाइज नहीं रह पाएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ओवरऑल अगर हम देखते हैं, अगर हम समझते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स के 3 फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन अच्छे से हो गए। एक बार शॉर्ट रिवीजन लेते हैं क्योंकि अगली वीडियो में एकदम नए टॉपिक के साथ आऊंगा, वो तीनों फॉर्मूले ध्यान से देखना। पहला फॉर्मूला आपके पास है
मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स खत्म कर दिया मैंने, QVB sin थीटा, ये पहला फॉर्मूला था आपके पास। ये कब यूज करते हैं? जब कोई चार्ज होता है और वो मूव करता है। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया? PIL sin थीटा, ये कब? जब कोई करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ पता हो और थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ आ जाए। तीसरा, अच्छा इसमें एक बात क्या ध्यान रखना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं दोनों केस में, यहां और यहां, ये सब एक्सटर्नल होती है, मतलब बाहरी होती है, खुद के वायर की नहीं होती, खुद की बनाई हुई नहीं होती। और जो तीसरा फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर और इनटू उस वायर की लेंथ। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये मैग्नेटिक फोर्स के हैं। फर्क इतना है कि ये मूविंग चार्ज के लिए है, ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए है, और ये दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर के लिए है। जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे फॉर्मूले हम यूज करेंगे। पहली लगातार 3 वीडियो आपने देखी होगी, एक वीडियो में सिर्फ ये है, इसी पे क्वेश्चंस हैं, इसी पे टॉपिक है। सेकंड, उसके एक वीडियो में सिर्फ ये है लास्ट वीडियो में, और आज की वीडियो में सिर्फ ये है। 3 सेपरेट वीडियो बनाए मैंने, मिक्स नहीं किया टॉपिक। अब अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा वेरी सून, इसमें मैं एक ट्रेजेक्टरी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा। बेटा वीडियो को देखना, रिवाइज करना, कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार में नहीं क्लियर हो पाती, तो वीडियो को 2-3 बार देखना, टाइम निकाल कर देखना, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।